Hello students, I am TP Dubey again among you to explain you your English reader chapter 9 from Mastermind Public Higher Secondary School Hatwas Pipariya. Students, don't you know the Hindi name of this chapter, and haven't you read this chapter, you know, but I am here to explain you this chapter carefully, and you have to listen all the chapter carefully with me. You have to tally with me, you have to sit silently and tally all the chapter with me. All right, so students, listen to this chapter carefully and pay heed what I am going to say and what I am going to explain you from here. All the best. Now I will explain you this chapter you in Hindi and English fully. All right, let's begin the chapter. Now the students, name of this chapter is Hidi. Hidi is the name of a child, orphan child. So the orphan child Hidi first lives with her aunt Diti. एक अनाथ लड़की हिडी अपने आंट के साथ रहती थी. बट डिटी हैज अ करियर एंड कैन नॉट लुक आफ्टर हिडी. लेकिन डिटी जो थी, उसकी आंट थी, वो उसका भी अपना एक करियर था बच्चों, वो उसकी देखभाल नहीं कर पाती थी. सो शी ब्रिंग्स हिडी टू हर ग्रैंडफादर, a queer old man living in an alpine cottage. और बच्चों, हिडी अपने ग्रैंडफादर के पास, जो कि अल्पाइन कॉटेज में रहते थे, एक पहाड़ी पर झोपड़ी बनी थी, उस कॉटेज में रहते थे, और वहाँ वो है हिडी को ले आई. हिडी की जो आंट थी वो अपने ग्रैंडफादर के पास हिडी को ले आई. फिर क्या हुआ देखें बच्चे. फॉर फ्रॉम द नेक्स्ट विलेज, वो थोड़ी दूर था ये गांव. देयर शी गोज टू द पास्चर टुगेदर विद पीटर, अ शेफर्ड बॉय लुकिंग आफ्टर द गोट्स. और हिडी यहाँ पर जंगल में पास्चर देखने गई. पीटर के साथ. पास्चर मने होता है बच्चों चारागाह. चारागाह मने घास जो जहाँ लगी होती है उसको पास्चर कहते हैं. चरने का स्थान पास्चर कहलाता है. और उस वो पास्चर गई देखने के लिए, पीटर के साथ गई बच्चों. पीटर कौन था? एक शेफर्ड बॉय था, एक भेड़ चराने वाला लड़का था, एक गडरिया का लड़का था जो अपनी भेड़ बकरियां चराता था. दिस फाइंड्स सडन एंड विद Aunt Diti comes in again and brings Hidi to, Frankfurt, Germany, where she has to stay with Clara. और फिर हिडी की जो आंट थी वो फिर से हिडी को कहाँ जर्मनी ले आई, जहाँ पर वो क्लेरा के साथ रही. द पैरालाइज डॉटर ऑफ ए रिच फैमिली एंड लर्न समथिंग. लेकिन ये लोग एक लड़की के साथ रहने लगे जो थी पैरालाइज थी बच्चों. पैरालाइज माने एक लकवा ग्रसित लड़की थी. उसके यहाँ जर्मनी में अपनी इस फिर से जो है हिडी को उसकी जो आंट थी वो लेकर आ गई. हिडी कैन नॉट एडजस्ट इन फ्रैंकफर्ट एंड गोज बैक टू द आल्प्स. लेकिन हिडी को ये पसंद नहीं आया जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट है, वो फिर से एल्प जाना चाहती थी, अपने ग्रैंडफादर के पास जाना चाहती थी. नेक्स्ट समर क्लैरा विजिट्स हिडी देयर. लेकिन बच्चों अगली ग्रीष्मकालीन की समय था. क्लैरा विजिट्स हिडी देयर. क्लैरा हिडी के पास आई. दे गो टू द पास्चर्स एंड हिडी शोज क्लैरा द ब्यूटी ऑफ हर वर्ल्ड. और उन पास्चर में दोनों गए देखने के लिए, और हिडी ने क्लैरा को पास्चर की सुंदरता, इस जगत की सुंदरता के बारे में बताया. पीटर गेट्स टेरिबली जेलस. और बच्चों इस बात को लेकर पीटर जो है जेलस हो गया, ईर्ष्या हो गई उसको हिडी से. एंड इन ए मोमेंट व्हेन ही फील्स अनऑब्जर्व ही पोसेस द
empty wheelchair down to the belly so it gets smashed. Clara wants to see the flower and is forced to walk. बच्चों, और पीटर ने क्या किया? धक्का दे दिया। पीटर ने धक्का दे दिया और जो ही पुशेस द एम्प्टी व्हील चेयर, जो उसकी व्हील चेयर थी बच्चों क्लेरा की, उस पर धक्का दे दिया। और धक्का देने के बाद क्या किया उसने? व्हील चेयर डाउन टू द बेली सो इट गेट्स स्मैश, और व्हील चेयर बच्चों टूट गई क्लेरा की। क्लेरा वांट्स टू सी द फ्लावर्स एंड इज फोर्स टू वॉक। क्लेरा देखना चाहती थी, चलना चाहती थी, लेकिन चलने को बाध्य हो गई। अब उसकी बच्चों क्या हुआ? जब गाड़ी टूट गई तो वो फोर्स टू वॉक, मजबूर हो गई चलने के लिए। एंड हर डिजायर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट शी ओवरकम्स हर हैंडीकैप ऑल एंड्स वेल। और बच्चों इसका ऐसा हुआ कि क्लेरा की जब गाड़ी टूट गई गिरने के साथ, तो क्लेरा अपनी मजबूत इरादों के साथ खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के जो है वो उसने अपनी विकलांगता पर विजय पा ली। बच्चों वो चलने लगी। गिवन हेयर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी। बच्चों यहाँ एक स्टोरी का एक्सट्रैक्ट दिया गया था। अब आइए हम इस स्टोरी को फिर से पुनः अध्ययन कर रहे हैं, आप सुने। हिडी रेन्स सम वे अप द स्लोप टूवर्ड्स हिम। फिर हिडी दौड़ी क्लेरा के पास, एंड देन पॉजिंग कॉल्ड अगेन, हर आइज अब्लाज विद एंगर। गुस्सा आ गई हिडी को। इफ यू डोंट कम एट वंस पीटर, आई विल डू समथिंग टू यू दैट यू वॉन्ट लाइक। आई मीन व्हाट आई से। बोले पीटर अगर तुम नहीं दौड़े होते तो आज मैं कुछ कर गुजरती, ऐसा उसने बोल दी। पीटर फेल्ट एन इनवर्ड थ्रो एट दीज वर्ड्स एंड ए ग्रेट फियर सीज्ड हिम। पीटर की समझ में आ गई, भय लग गया उसको कि उसने जो किया था वो हिडी को पता लग गया। He had done something wicked which he wanted no one to know about, and so far he had thought himself safe. उसको लगा था उसने जो किया है गलत कार, जो धक्का दिया है क्लेरा को, कोई ने नहीं देखा होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन बच्चों हिडी इस बात को समझ गई थी और वो समझ रहा था कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन हिडी ने डांटा उसको। But now Hidi spoke exactly as if she knew everything. लेकिन अब हिडी ने बता दिया कि उसको सब कुछ मालूम है। She knew everything, and whatever she did know, she would tell her grandfather. और बोले अब वो अपने ग्रैंडफादर को बताएगी कि ये पीटर ने क्या काम किया है। And there was no one he feared so much as him. Supposing he were to suspect what had happened about the chair. चेयर पर क्या हुआ था ये बारे में उसको बड़ा सस्पेक्ट हो गया। पीटर्स एंग्विश ऑफ माइंड ग्रू मोर एक्यूट। और बच्चों ये वेदना पीटर की समझ में आ गई। He stood up and bent down where Hedy was awaiting him. जहां हेडी खड़ी थी पीटर वहां पहुंचा बच्चों और खड़ा हो गया। आई एम कमिंग एंड यू वॉन्ट डू वाट यू से। और बोले मैं आ रहा हूं, तुमने जो कहा है वो तुम करोगी नहीं, मैं ऐसा मानता हूं, पीटर ने हिडी से कहा। पीटर appeared now so submissive with fear that Hedy felt quite sorry for him and answered assuringly, no, of course not. Come along with me. There is nothing to be afraid of what I want you to do. बच्चों ये बात समझ गई हिडी को लगा कि पीटर भयभीत है, तो हिडी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं कुछ नहीं करूँगी और ना कहूँगी। As soon as they got to Clara, और बच्चों वे क्लेरा के पास पहुँच गए दोनों। Hedy gave her orders. Peter was to take hold of her under the arm on one side, और उन्होंने पीटर को कहा, हिडी ने, पीटर इसको सहारा देकर उठाओ। एंड शी ऑन द अदर एंड अदर, टुगेदर दे वर टू लिफ्ट हर अप। दोनों ने क्लेरा को उठाया।
This first movement was successfully carried through, but then came the difficult, as Clara could not even stand. How were they to support her and get her along? बच्चों, क्लेरा बिना सपोर्ट के खड़ी नहीं हो पाई। उन्हें भी लगा आप कब तक पकड़ेंगे क्लेरा को। यू मस्ट पुट वन आर्म वेल अराउंड माई नेक सो एंड पुट द अदर थ्रू पीटर्स एंड लीन फर्मली अपॉन इट, देन वी शैल बी एबल टू कैरी यू। और क्लेरा से हेडी ने कहा कि सुनो क्लेरा, तुम एक हाथ पीटर के पास रखो और एक मेरे ऊपर रखो, और फिर इस तरह से हम तुम्हें ले जाने में समर्थ हो जाएंगे। ये बात कह दी बच्चों, ये बात कह दी। जब ये बात कह दी तो यहाँ जैसे ये बात कही, फिर देखें बच्चों क्या हुआ आगे। यू मस्ट पुट वन आर्म वेल अराउंड माई नेक, ऐसा कहा कि तुम एक हाथ अपना हमारे नेक माने गर्दन पर रखो और दूसरा किसके, पीटर के पे। Peter, however, had never given his arm to anyone in his life. पीटर ने कभी ऐसा काम नहीं किया था बच्चों, लेकिन क्लेरा put hers in his, but he kept his own hanging down straight beside him like a stick. लेकिन वो एक स्टिक की तरह खड़ा रहा। That's not the way, Peter said Heidi in an authoritative voice. और हेडी ने कही कि ये कोई तरीका नहीं होता पीटर इस प्रकार से खड़े रहने का। यू मस्ट पुट योर आर्म आउट इन द शेप ऑफ ए रिंग एंड क्लेरा मस्ट पुट हर्स थ्रू इट एंड लीन हर वेट अपॉन यू, एंड वॉट एवर यू डू डोंट लेट योर आर्म गिव वे लाइक दैट। और हेडी ने कही पीटर, इसको अच्छे से पकड़ो, आई एम श्योर वी शैल बी एबल टू मैनेज, और हम निश्चित तौर पर ये सारा मामला मैनेज कर लेंगे। पीटर डिड एज ही वाज टोल्ड, बट स्टिल दे डिड नॉट गेट ऑन वेरी वेल। पीटर ने वही कहा जो हीडी ने कहा था। क्लेरा was not such a lightweight, and the team did not match very well in the side. It was up one side and down the other, so that the supports were rather wobbly. wobbly बच्चों, wobbly माने हिलने लगी। वो इतना मजबूत तो कोई नहीं था, आखिरकार उनकी सपोर्ट भी हिलने लगी। Clara tried to use her own feet a little, but each time drew them quickly back. क्लेरा ने कोशिश की बच्चों कि वो अपने कदमों को चला सके, लेकिन बार बार उसके कदम बैक होते चले गए। पुट योर फुट डाउन फर्मली वंस सजेस्टेड हीडी, आई एम श्योर इट विल हर्ट यू लेस आफ्टर दैट। और हीडी ने कही कि नहीं, अपने पैर जमीन पर रखो, हो सकता है थोड़ा कष्ट हो, लेकिन जमीन पर रखो, ऐसे ही हम पार पा सकते हैं। और बच्चों, डू यू थिंक सो, क्या आपको लगता है? said Clara hesitatingly, but she followed Hedy's advice and ventured one firm step on the ground and then another. She called out a little as she did it. Then she lifted her foot again and went on. Oh, that was less painful already, she exclaimed joyfully. और बच्चों, धीरे धीरे क्लेरा भी अपने कदम जमाने लगी। ट्राई अगेन सेड हेडी इंकरेजिंगली, और हेडी ने क्लेरा को साहस बनाया और साहस बना करके कहा कि ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। एंड क्लेरा बेंट ऑन पुटिंग वन फुट आउट आफ्टर अनदर until all at once she called out, I can do it हेडी, look look। और आखिर हीडी से क्लेरा ने कहा कि हीडी, मैं कर सकती हूँ, मैं कदम रख सकती हूँ। I can make proper steps, मैं बराबर से कदम रख सकती हूँ, प्रॉपर स्टेप कर सकती हूँ। एंड हीडी क्राइड आउट विद इवन ग्रेटर डिलाइट। बच्चों, हीडी को भी बड़ी खुशी हुई कि क्लेरा चलने लगी। कैन यू रियली मेक स्टेप्स, कैन यू रियली वॉक बाय योरसेल्फ, ओ इफ ओनली ग्रैंडफादर वर हियर। एंड शी कंटिन्यूड gleefully टू एक्सक्लेम, यू कैन वॉक नाउ क्लेरा, यू कैन वॉक। बोले, अरे क्लेरा तुम चल सकती हो, काश ग्रैंडफादर यहाँ होते तो। क्लेरा स्टिल हेल्ड ऑन फर्मली टू हर सपोर्ट, बट विद एवरी स्टेप शी फेल्ट सेफर ऑन हर फीट। एस ऑल थ्री वी केम अवेयर।
एंड हीडी वाज बिसाइड हर सेल्फ विद जॉय। बच्चों क्लेरा भी स्टेप रख रही थी, हीडी बहुत ही आनंद मना रही थी इस बात को लेकर। नाउ वी शैल बी एबल टू कम अप हेयर टुगेदर एवरी डे एंड गो जस्ट वेयर वी लाइक एंड यू विल बी एबल ऑल योर लाइफ टू वॉक अबाउट एज आई डू एंड नो not have to be pushed in a chair and you will get quite strong and well it is the greatest happiness we could have had। और उन्होंने धीरे धीरे अपनी मंजिल पे आकर का बहुत बढ़िया लगा करके बोले अब हम रोज यहाँ पर आएंगे, अब व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी अब अपने को। एंड क्लेरा हार्टली एग्रीड for she could think of no greater joy in the world than be strong and able to go about like other people and no longer to have to lie from day to day in her invalid chair। और क्लेरा को भी लगने लगा कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पैरों पर चलकर कहीं जाना, दूसरी व्हील चेयर की सपोर्ट नहीं पकड़ना। ये बात क्लेरा को भी पसंद आई। बच्चों आज ये जो चैप्टर है इसमें दिया है कि हमें भी अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खुद भी करना चाहिए, स्वयं साहस से करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं, नहीं तो हम सफल नहीं हो सकते। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर हम कम क्रॉस करते हैं तो उसको बड़े साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।